अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सरसब्ज़ पाकिस्तान के साथ मुल्तान स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दालों पर। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। इस ज़रई मुल्क में कौन कौन सी दालें यहाँ पर हम खुद पैदा करते हैं और कितनी दालें हम दुनिया से मंगवाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी वक्त के साथ बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है हमारी ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में अपनी कितनी पैदावार है, बाहर से कितनी पैदावार हम मंगवाते हैं, इसी पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आज के जो माहिरीन मेरे साथ मौजूद हैं उनका मैं तारफ़ करवा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर खालिद हुसैन साहब। आप डायरेक्टर हैं बारानी एरिया रिसर्च सेंटर भक्कर। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी आमद का शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं मुदब्बिर हसन शाह साहब, ज़रई तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीसरे मेहमान हैं मोहम्मद अशरफ साहब, आप तरक्की पसंद काश्तकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि आप डायरेक्टर हैं बारानी एरिया रिसर्च सेंटर के। पाकिस्तान में कितनी दालें, कौन कौन सी दालें और किन किन इलाकों में पैदा होती हैं? ये हमारा जो अदारा है ये 91 में बनाया गया था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि दालों के ऊपर जो हमारे मसाइल हैं, इलाके के मसाइल हैं, उनके ऊपर रिसर्च का काम किया जाए और ज़्यादा पैदावारी सलाहियत की हामिल दालें बनाने के साथ साथ जदीद सिफारिशात तैयार की जाए और जो नई आने वाली इकसाम हैं उनका बीज बनाकर ज़िम्मेदारों को पहुँचाया जाए, ताकि हमारी दालों की जो पैदावार फ़ी एकड़ है उसको बढ़ाकर हम अपनी दालों में ख़ुद कफ़ील हो सकें। एक तो चने की दाल है, मसूर की दाल है, माश की दाल है, मूंग की दाल है। इनमें से जो दो फसलात हैं, जैसे चने और मसूर, ये रबी की फसलें हैं, यानी हम सर्दी में काश्त करते हैं, और जो माश और मूंग की फसल है वो खरीफ में काश्त होती है। जहाँ तक इनके प्रोडक्शन के हवाले से बात है, तो जो थल का इलाका है ये चने के हवाले से एक फितरी इलाका है। कोई 22 लाख एकड़ पर चना काश्त होता है यहाँ पे। इसी तरह मूंग जो है वो यहाँ पे 4 लाख एकड़ तक इसकी काश्त है, और मसूर और माश का जो एरिया है वो बहुत कम है। पहले ये मसूर और माश सियालकोट के इलाकों में काश्त हो रही थी, लेकिन वहाँ पे पानी के नए सिस्टम मुतारिफ होने के बाद वहाँ पे ज़िम्मेदार दालों को छोड़कर आलू और इस तरह की दूसरी फसलों की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, जिनकी वजह से दालें जो है वहाँ नहीं बन रही। आप सिर्फ दालें आप समझते हैं ये जो आपका भक्कर है और थल है यहाँ पे होती हैं? जी, ये जो 90% जो एरिया है दालों के हवाले से, ख़ासकर मूंग और चना, इनके लिए ये इलाका थल जो है वो इस काश्त के लिए है। जो बारानी एरिया सर आपका ये सर? जो हमारा बारानी नहीं, ये जो चना है ये बारानी इलाके पे काश्त होता है। तकरीबन 22 लाख एकड़ पर इसकी काश्त हो रही है, लेकिन चूंकि इसका ताल्लुक बारिशों के साथ है तो हमारा जो मौसमी तगय्युरात आ रहे हैं इनकी वजह से जो मौसम जो ग्रोथ पीरियड है, यानी जो फसल का टाइम है, उसमें बारिशें ना होने के बराबर हैं, और ज़्यादातर हमारी जो बारिशें हैं वो मानसून में होती हैं। यानी अगर हम कहें कि यहाँ पे 150 से 200 mm तक सालाना बारिश होती है, तो उसका 80% जो बारिशें वो मानसून में होती हैं। सिर्फ 20% बारिशें पूरे साल में होती हैं जो इस मौसम में, जो फसल की काश्त के दौरान ये में होती हैं। उसकी वजह से जैसे ये साल हमारा एक ड्राउट पीरियड चल रहा है, तो इस वक्त जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है चने की पैदावार के हवाले से। उसकी पैदावार बहुत, यानी 50% से भी कम होने की, हाँ जी, बहुत शदीद मुतासर होने का खदशा है। और ये मुतासर होने का खदशा सिर्फ बारिशें ना होने की वजह से? बारिशें ना होने की वजह से है, चूंकि 80% जो हमारा चना है वो बारिशों के ऊपर भरोसा करता है। जब बारिशें हमारी नॉर्मल होती हैं, बेहतर होती हैं, 80 mm तक अगर हम ग्रोथ पीरियड के दौरान हमारी बारिशें हो जाएं तो हम एक अच्छी क्रॉप हासिल कर लेते हैं। जैसे कि हमारा पिछला साल था, तो हम टारगेट से तकरीबन हमने 75% तक अपने चने प्रोड्यूस कर लिए थे, जिसकी वजह से हमें कसीर सर मुबादला बचा है। अगर हम बात करें अपने रिक्वायरमेंट की, तो हमें 7 लाख टन चने की ज़रूरत है, और सालाना। और अगर हम मजमूई तौर पर दालों की बात करें तो वो तकरीबन हमें 12 लाख टन जो है वो दालों की ज़रूरत है।
और हमारी अपनी पैदावार कितनी है सारी, जिस तरह 12 लाख टन आप टोटल कह रहे हैं। 12 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, हमारी 12 लाख जो import अपनी करते हैं। जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 16 से 18 लाख टन तक है। आप समझते हैं कि 4 से 6 लाख टन हम खुद पैदा करते हैं हाँ जी, और 12 लाख टन हम बाहर से बाहर से मंगवाते हैं, तो जिससे ये तो हमें बड़ा एक कसीर ज़र मुबादला, हम इस पर 100 अरब रुपया हमारा इसके सालाना। ऊपर सालाना खर्च हो रहा है। मुदब्बर शाह साहब आपकी तरफ में आऊंगा, बड़ी अहम बात डॉक्टर साहब ने की है कि 100 अरब रुपया सिर्फ हम दालें मंगवाने पर लगाते हैं सालाना। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्यों सर कम है हमारे पास दालें? सवाल ये है, दालें इसलिए कम है कि दुनिया में सबसे कम पैदावार दालों की पाकिस्तान में है। हमारे उसकी वजह क्या आप उसकी वजह ये है कि हम नहीं कर सके, वर्किंग नहीं कर सके इसके ऊपर कि हम दालों की पैदावार बढ़ा सकें। अब ये माश की जो दाल है, आप यकीन करें इसकी 4-5 मन मुश्किल इसकी 1 एकड़ की पैदावार है। अच्छा, जी हाँ, जबकि ये 10 से 15 मन होनी चाहिए। ठीक है। क्यों है? अब देखें, अभी एक जगह मजाक में हम बात कर रहे थे कि बर्मा के हालात बुरे हुए हैं, तो मैंने कहा भाई अब पाकिस्तान में माश की दाल ने मुश्किल मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम वहाँ से 70% मंगवा रहे हैं बर्मा से। जी हाँ, अब वहाँ से क्योंकि रुक गया है, शिपमेंट रुक गई है, ठीक है। तो आज आपके पास 7600 रुपये आज रेट हो गया है होलसेल का, जो लास्ट जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि हम 60% तकरीबन जो जी, ये जी। बता रहे हैं, 60% तो हम मंगवा रहे हैं सर बाहर जी से। हम क्यों मंगवाएं बाहर से? इसकी मैं वजाहत करता हम हूँ। क्यों मंगवाएं बाहर से? डॉक्टर साहब, 1 मिनट जी सर। हम क्यों मंगवाएं बाहर से सर? हम अपने यहाँ पर क्यों इसको बेहतर करें प्रोडक्शन इसकी? नहीं, वो बेहतर कैसे हो सकती है डॉक्टर साहब, आप बताएं। हाँ जी, सर, मैं कह इसकी रहे हैं। वजाहत वजह ये करता है- हूँ। डॉक्टर साहब, मैं इसकी वजाहत करता हूँ कि ये देखिए, जैसे एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट बखर ये अदारा बनाया गया था कि ये वैरायटियाँ बनाए, सीड बनाए और नई टेक्नोलॉजी पैदावार में इजाफा हो। हो। लेकिन मुदब्बर शाह साहब कह रहे हैं कि उसकी पैदावार वजह हमारी ये कम है कि हमारी जो पहले जो हुकूमती पॉलिसी लेवल पे ये था कि हमने गंदम पे ज़्यादा फोकस किया है, हमने कपास पे ज़्यादा फोकस किया, चूँकि वो हमारी एक एक्सपोर्ट कमोडिटी थी और गंदम हमारे खाने के लिए ज़रूरी थी, चूँकि हम ये सोच रहे थे कि अगर दाने सबको मिलें तो कई मामलात हल हो जाएंगे। जबकि दालों को हमने हुकूमती लेवल पे थोड़ा इग्नोर किए रखा है। उस वजह से जो ये दालें हैं वो मार्जिनल एरिया की तरफ मुंतकिल हो गई हैं। मार्जिनल एरिया वो होता है कि जहाँ पे कोई फसल ना हो वहाँ दालें काश्त कर ली जाएं। जब आप उनको पूरी इनपुट नहीं देंगे, उनके ऊपर पूरा फोकस नहीं करेंगे, तब उसकी पैदावार कैसे ज़्यादा आएगी। जैसे मैं आपको थल की बात कर रहा हूँ, तो 22 लाख एकड़ जो चना लग रहा है वो टिब्बों पे लग रहा है। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी, एक आप समझते हैं काबिल टेक्नोलॉजी, काश्त रकबा नहीं है वो, जहाँ वहाँ हम ये पानी का मसला है, बारिशें नहीं होती, बारिश अगर हो जाए तो फसल होती है। तो इसके लिए मैंने हुकूमत को एक जो है एक प्रोजेक्ट बना के दिया था कि हम लाइफ सेविंग इरिगेशन सिस्टम को वहाँ मुतारिफ करवाएं, ताकि जैसे ये साल है बारिशें पिछले 4 महीने से नहीं हुई, तो हम अगर उसको थोड़ी कास्ट से लाइफ सेविंग इरिगेशन दे दें तो उससे ये है कि हमारी फसल बच सकती है। अगर हम 8 से 10 मन फी एकड़ तक अपनी पैदावार कर लें तो हम अपनी जो है खुराक में खुद कफील हो सकते हैं, क्योंकि पानी उसमें मेन जो है वो पोर्शन है। यानी 80%। आप समझते हैं कि वहाँ कैसे पॉसिबल है? आपने जो उसके लिए हम एक वाटर मैनेजमेंट के साथ प्रोजेक्ट बनाए हैं, डिज़ाइन किए हैं और वहाँ पे लगाए हैं सिस्टम, एक लाइफ सेविंग, एक हाई जो है इंटेंसिटी इरिगेशन सिस्टम जो है कामयाब हुआ है। वो कामयाब हुआ है। हमने तकरीबन कोई 60-70 जिम्मेदारों के पास वो इंस्टॉल किए हैं। उनसे उनकी पैदावार जो 2 मन से 10-12 मन तक चली गई है और उनका खरीफ भी, यानी खरीफ में कोई फसल नहीं लगती थल के अंदर। जब हमने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है तो वहाँ पे अब बाजरा और ग्वारा और जो इस तरह की फसलें खरीफ की हैं उनको जिम्मेदार काश्त करने लग गए हैं। ये बहुत पॉपुलर है। अब हम इस पे काम कर रहे हैं कि कम खर्च वाले जो इरिगेशन सिस्टम है वो मुतारिफ करवाएं, ताकि छोटा जिम्मेदार आप उससे। किसान हैं, काश्तकार हैं, हाँ जी। जिस तरह ये कह रहे हैं कि पानी की बड़ी कमी है, हाँ जी, तो आपकी दालें तो बड़ी मुतासर हो रही होंगी। हाँ जी, मुतासर हो रहे हैं। और बात ये है सबसे बड़ी, जो जिम्मेदार भी कम पढ़ा लिखा हुआ है, जब बारिशें ज़्यादा हो जाए उससे जड़ी बूटियाँ भी ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है। इसका तदराक चाहिए। छोले में जो चना है ना, जी जी, इसमें जो बारिश ज़्यादा होती है ना, इसमें जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इस बार बारिश नहीं हुई
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਲੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਟਿੱਬੇ ਪਲਾਓ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾਲਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸੂਰ ਦਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ चने लगे हुए हैं? हाँ चने लगे हुए हैं, चने लगे। अच्छा, आपको मुनाफा ठीक मिलता है? आप मुतमईन मुनाफा हैं? ठीक मिलता है, लेकिन मेहनत की बहुत लोड़ है। अच्छा खालिस बीज चाहिए हमें। अच्छा, भी तो आपके साथ रिसर्च सेंटर है बारानी एरिया का? हाँ जी, ये हमारी बहुत रहनुमाई करते हैं। अच्छा, हाँ जी, इसको जमीन अच्छी बनानी चाहिए। अच्छा, जमींदार भी जमीन कमजोर है, जमींदार भी कमजोर है। चने आपने लेवल वाली जमीन पे किए हुए या टिब्बों पे किए काश्त? लेवल जमीन पर चने काश्त किए हुए हैं जी। हाँ जी, अगले साल बारिश ज्यादा हुई है तो वो चने बहुत ऊपर चले गए और उनको कुछ नहीं लगा। अच्छा, फी एकड़ कितनी बचत हो जाती है चने से? फी एकड़ 20 मन 25 मन एकड़ चने आ जाते हैं। कितने पैसे बचते हैं एक एकड़ से? पैसे एक एकड़ से 20 एकड़ 20 मन चने हो तो 10,000 की बोरी के हिसाब से 80,000 चने की कीमत बन जाती है। अच्छा, आपको बचत कितनी होती है टोटल? बचत 20,000 ठेका निकाल कर और 15,000 खर्चा निकाल कर 35,000 50,000 बच गया आपको? 50,000 के करीब बच जाते शाहजी हैं। 50,000 तो बड़ी बचत है, जिस तरह ये अशरफ साहब बता रहे हैं। 50,000 अगर फी एकड़ बचे तो लोग अपने गंदम की बजाय या दूसरी फसलों के बजाय इस तरफ जा सकते हैं। सर अव्वल तो चना जो है ना वो इस साल 22 लाख एकड़ पे काश्त नहीं हुआ, ठीक है। और आपके पास इस साल सिर्फ इतना चना है कि अगले साल आप सीड के तौर पे यूज कर सकें। अच्छा, बहुत कम है इसका मतलब? 20%। अच्छा, उसकी वजह क्या है? 20 to 30%। उसकी वजह ये बारिशें ना आनी है क्या? बारिशें भी हैं, दूसरी वजह यह है कि जो एरिया है वो कम हो गया है। अच्छा, कम होने की वजह क्या है? सर सिर्फ पंजाब के ऊपर आपने डिपेंड किया हुआ है ना कि दालें इसी ने उगानी है पूरे पाकिस्तान की। सिंध में नहीं उगती हैं दालें, 80% हम उगा रहे हैं। ठीक है। सिंध में भी उगनी चाहिए, बलूचिस्तान में जो नए एरियाज हैं वहाँ भी उगनी चाहिए, और उधर भी KP में भी, ठीक है। ताकि ये हम बिल्ड कर सकें इसकी उसको। नहीं तो सर जी ये तो 100 अरब आइंदा सालों में हम ये 300-400 अरब पे चले जाएंगे इंपोर्ट बाहर से, क्योंकि हमारी ज़रूरत है इस वक्त। अब देखें ना चना हमारे पास कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि चना जो हम इसके अंदर खुद कफील होते थे, अब यहाँ बाहर से आ रही है। अच्छा शादी, कीमतें दुगनी हो गई हैं, दालों की देख लें, चने की देख लें, जो भी दाल देख लें उसकी कीमत दुगनी से भी सर ज्यादा इंपोर्ट हो रही है ना, डॉलर का रेट ऊपर है और ऊपर जाएगा और नीचे आप दालें आपको और महंगी मिलेंगी। तो आप देख लें आपके सामने, मैंने अभी आपको जिक्र किया कि बर्मा में हालात बुरे हुए हैं, तो आपकी दाल माश यहाँ 200 रुपये किलो के करीब चली गई है। और ये चना भी आपको इस तरह चला जाएगा, अगर वहाँ से कुछ आपकी शिपमेंट लेट होती हैं तो आप देख लीजिएगा यहाँ 2 महीने के बाद चना मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो गरीब की हर घर की जरूरत है वैसे। हर घर की ज़रूरत है। देखिए ना, इसके ऊपर हुकूमत को बाकायदा एक मनसूबाबंदी करनी चाहिए, कुछ इलाकों को बाकायदा अलग कर देना चाहिए कि भाई यहाँ पे भाई सिर्फ थल या जो हमारा बारानी इलाका पंजाब का है, इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान में भी दालें काश्त की जाए। सर हमारे पास ही होती है ना, 80 से 90% दालें पूरे पाकिस्तान में इसी इलाके में काश्त होती हैं। अच्छा, डॉक्टर खालिद साहब से पूछें। डॉक्टर साहब, जिस तरह ये बता रहे हैं कि सिर्फ पंजाब पे ही डिपेंड किया जा रहा है, आप समझते हैं कि दूसरे सूबों में भी इस तरह की ज़मीन मौजू है जहाँ पर दालें काश्त की जाएँ, या मौसम फेवरेबल है? क्योंकि थल तो बारानी इलाका है, इस तरह सिंध या बलूचिस्तान में ऐसी कोई इलाके हैं जहाँ पर दालें काश्त की जाए? जी, ये इन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। हुकूमत पंजाब के साथ साथ वफाकी हुकूमत भी इस हवाले से बहुत कंसर्न है दालों के हवाले से। अभी उसने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है दालों की तरक्की के लिए जो है वो शुरू किया है। उसमें यही वो फोकस हो रहा है कि जो पंजाब के अलावा जो इलाके हैं, जैसे बलूचिस्तान में ये इलाके जो सिंध के साथ लगते हैं, ये दालों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। इसी तरह जो है ये सिंध के इलाकों पे और ये जो इसके जो थरपारकर और इसी साइड के जो इलाके हैं उनको फोकस किया जा रहा है, ताकि जो एरिया है वो बढ़े, ताकि पैदावार बढ़े और हम अपने जो है इसमें दालों में ख़ुद कफ़ील हो सकें। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है ये मसूर और माश के ऊपर भी बहुत फोकस कर रही है, सीड दे रही है जो है सब्सिडी के ऊपर। अच्छा, मैसूर और माश का? जी, मसूर इसके और अलावा माश कौन का। कौन सी दालें जो पाकिस्तान में काश्त होती हैं? इसमें चने, मूंग, मसूर और माश, ये 4 दालें हैं जो हमारे पाकिस्तानी जो है खाना पसंद करते हैं और इन्हीं की ही हमें ज़रूरत है। इसके अलावा जो लोबिया या वो दूसरे उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम है। अच्छा। ये 4 दालें हैं जो ज़्यादा हम बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं वो ये 4 हैं? नहीं, हम इंपोर्ट जो है वो ज़्यादातर कर रहे हैं मसूर और माश।
अच्छा। और किसी हद चना तक भी कर हम रहे हैं। चने कर रहे चने भी कर रहे हैं। हैं। बाकी मूंग की जो बाहर से इंपोर्ट है वो बहुत कम है, 10-15% तक है बाकी इसकी हमारी import। local production बाकी है। लोकल हम इसकी जरूरत पूरी कर रहे हैं। बाकी किसी हद तक इंपोर्ट करना पड़ता है ताकि मार्केट को स्टेबल किया जा सके। अगर हम नहीं करते तो फिर एक कंफ्यूजन पैदा होती है मार्केट के अंदर, और और उसके ब्लैकमेलिंग प्राइस और जो है वो, जखीरांदोजी बढ़ हाँ जी, जाती है। उसकी प्राइस बढ़ जाते अच्छा हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, जिस तरह आपने सब्सिडी की बात की, कितनी सब्सिडी दे रही गवर्नमेंट दालों पे? आपने कहा है ना कि 2 दालों पे स्पेशल। ये सीड के ऊपर और फर्टिलाइजर के ऊपर जो है गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। जैसे सीड के ऊपर 50% तक सब्सिडी है। अगर 4,000 का थैला है तो वो 2,000 में जिम्मेदार को मिल रहा है। 50% गवर्नमेंट जो है वो पे करती है थ्रू ई पेमेंट या वॉचर सिस्टम जो है। और इसी तरह फर्टिलाइज़र के ऊपर भी सब्सिडी है वॉचर सिस्टम के थ्रू। तो पंजाब गवर्नमेंट ने तो काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर को फोकस किया है और दालों को फोकस किया है, और इन फ्यूचर भी बहुत प्लान है। हमारा अदारा भी इस हवाले से जो है एक ग्रुप्स की सूरत में हम काम कर रहे हैं थल के ज़िम्मेदारों के साथ मिल के, ताकि वो उनके साथ नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम ट्रायल लगा रहे हैं, उनको जो है लेआउट कर रहे हैं ताकि उनकी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़े। चूँकि एक जनरली है सेइंग इज़ बिलीविंग, कि लोग देख के जो है वो ज़्यादा वो कर रहे नहीं हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि गवर्नमेंट भी बड़ी इस पर तवज्जो दे रही है, आपका जो रिसर्च सेंटर है वो भी, महकमा ज़राअत भी, किसानों को मोटिवेट कैसे कर रहे हैं कि वो दूसरी फसलों से छोड़ के दाल की तरफ आए? चूंकि मार्जिनल एरिया पे पहले जो है वो ज़्यादा दालें लग रही थी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो काटन वाले प्लाट हैं इनकी तरफ हम दालों को शिफ्ट करें और ज़िम्मेदारों को लाएं। तो इसके लिए उनकी पहले कोई तरबियत नहीं थी, उनको नहीं पता था कि वो ज़्यादातर जो है वो ग्रेन यूज़ कर रहे थे सर्टिफाइड सीड की बजाय। तो अब हम सीड की जो मल्टीप्लिकेशन है और उसकी जो प्रोडक्शन है और सीड सिस्टम है उसको बेहतर कर रहे हैं ताकि जो अच्छी वैरायटी का सर्टिफाइड सीड ज़िम्मेदार तक पहुँचे, और उसके साथ साथ वो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करे। अब चूंकि ज़िम्मेदार इसलिए भी इन्वेस्ट नहीं करता या उसकी प्रोडक्शन कम है चूंकि उसको रिटर्न का मसला है। जैसे अभी बारिशें नहीं हुई, अगर उसको रिटर्न ही नहीं होता तो वो कैसे इन्वेस्ट और आप करे? समझते हैं नुकसान होगा तो फिर किसान वो दिलचस्पी किसान नहीं रहेगी। इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, सीड पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, फर्टिलाइजर पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, और पेस्टिसाइड पे वहाँ बारिशों के इन्वेस्टमेंट अलावा नहीं कर दूसरी रहा, कोई ऑप्शन कोई नहीं। आप उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा फोकस है कि हम पानी की वसाइल डिवेल्प कर लें। जब पानी के वसाइल डिवेल्प हो जाएंगे तो क्रॉप इंश्योर हो जाएगी। जैसे अब गंदम इंश्योर है, हम रेन फेड तो नहीं लगाते, पानी में लगाते हैं, उसे पता है जिम्मेदार को कि मैं इतना खर्चा करूंगा तो मैं 40 मन या 50 मन या 60 मन ले लूंगा। इसी तरह अगर हम दालों को इंश्योर कर लें कि हमें 20 मन या 25 मन आ जाएगी पैदावार, तो उसके हिसाब से जिम्मेदार इन्वेस्टमेंट करेगा। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि मार्केटिंग सिस्टम को बेहतर करने की अच्छा, जरूरत है। मार्केटिंग सिस्टम की बात मैं किसान से करूंगा। अशरफ साहब, आप काश्तकार हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मार्केटिंग का सिस्टम भी बेहतर कर रहे हैं, आपको बेचने में कोई मसला होता है? जब फसल आती है वो आड़ती उठा लेता है, वो जो मिडल मैन है, हाँ ठीक है, वो सस्ती फसल खरीद लेता है अपने मनमानी कीमत पर। अब मन मानी कीमत पर। जब जिम्मेदार से निकल जाती है, ठीक है, फिर मार्केट में रेट चढ़ जाता है। अच्छा, हाँ जी। इसके अलावा और क्या मसला है? ये तो बड़ा मसला है, इसके अलावा और क्या मसला है? और मसला है, फसल की पैदावार कम होती है, जो नई वैरायटी ज्यादा पैदावार वाली फसल हमें मुतारफ कराई जाए। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि खाद पर सब्सिडी दे रहे हैं, आपको सब्सिडी मिल रही है? सब्सिडी जो फसल कम होती है उस पर सब्सिडी मिलती है, नहीं, खाद पर नहीं मिलती। खाद पर भी थोड़ी मिलती है, किसी को मिलती वो है, कहते हैं बीज पर भी देते हैं, खाद पर भी देते हैं कि ताकि आप दाल ज्यादा काश्त करें। जो सही पॉलिसी बने तो हर वक्त सानू दूसरा मिल जावे ना सब्सिडी, फिर तो जिम्मेदार दूसरा वो अपनी फसल सही काश्त कर सकता। जो टाइम लंघ जाता उदों ही दूसरा गवर्नमेंट सब्सिडी दिंदी है, तो इस वजह नाल फिर छोटा जिम्मेदार पिछे रह जाता। अच्छा, पिछले साल दालें आपने ज्यादा काश्त की थी या इस साल ज्यादा फसल है आपकी? इस साल असी ज्यादा काश्त की है। मसूर अगले साल 1 एकड़ था, इस बार 3 एकड़ मसूर लगाए हैं। मसूर लगा, आपको उसके में फायदा हुआ होगा ना? तो आपने हाँ जी, ज्यादा फायदा हुआ है। बीज की वैरायटी जो है ना मार्केट में अच्छी भी मिलती हैं और महंगी मिलती हैं। ये बीज की वैरायटी जो है ना, गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए सानू बीज नहीं, दे। सब्सिडी तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बीज पर दे रहे हैं। सारे बीज पर नहीं देते, टाइम तो भी नहीं दे रहे बिच। मुदब्बर शाह साहब, किसान का सबसे बड़ा मसला मिडल मैन, वो कहते हैं वो हमसे उठा लेते हैं और अपनी मनमानी वो करके तो लगाते है। हैं। इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कम से कम कुछ 400-500 पंजाब के अंदर 400-500 अरब रुपए हैं जो मिडिल मैन इनके साथ घुमाता है। 4-5 अरब अरब रुपए हैं कमाते हैं।
घुमाते हैं इनके साथ अच्छा, ठीक और है। उसके ऊपर 300-400 अरब कमाते हैं, इनसे डबल हो जाती है ना। ठीक है। अगर इनसे चना उन्होंने उठा लिया, फर्ज करें उन्होंने 3,000 रुपए पर मन में, यानी ठीक 40 है, किलोग्राम में। ठीक है। अब जो उन्होंने आगे सेल करना है वो 4500 में, 5000 में, तो वो बड़ा इतना फायदा फायदा है। इनको नहीं होता, किसान को, हाँ जी, मिडल मैन मैन को को होता होता है। है। जी जी जी, मिडल मैन ज्यादा के खात्मे उसमें के लिए रहता है। हुकूमत ने बड़े इकदाम भी किए हैं, बहुत दफा इनके खिलाफ ऑपरेशन भी किए हैं। इसका खात्मा कैसे मुमकिन है? सर जी, ये खात्मा तो उसी सूरत में हो सकता है जब हम पॉलिसी सही करेंगे अपनी मालियाती, अच्छा, कि आपने और मैंने लेन देन जो करना है वो बैंक के थ्रू हो। अब काश्तकार भी हमारे डरते हैं, बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं लेते ना देते हैं। अगर ये बैंक के थ्रू आ जाए तो ये सारा सिस्टम रुक सकता है। नहीं वो कैसे रुकेगा? जी, हाईलाइट हो जाएगा ना कि आपने मैंने इनको दिए, ये पैसे आ गए। अब जो हमारे पास मिडल मैन के पास जो पैसा है वो तो हमारे पास शो ही नहीं है हमारी मीशत के अंदर। डॉक्टर साहब कौन कौन सी वैरायटी पे आप सब्सिडी दे रहे हैं? जिस तरह अशरफ साहब कह रहे हैं ये काश्तकार हैं, ये कह रहे हैं कि टाइम पर नहीं मिलती या लेट मिलती है, कौन कौन सी वैरायटी पे आप दे रहे हैं? कौन असल कौन में सी दालों मसला पे? ये है कि चूंकि सीड प्रोडक्शन सिस्टम हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा 20% से ज़्यादा एरिया अंडर सर्टिफाइड सीड लगे। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए अभी हम कम बीज, हमारा जो दालों के हवाले से सर्टिफाइड सीड कम बन रहा है। अच्छा, यानी आपके हमारी पास है ही कम? कम बन रहा है, इसलिए 100% सीड पे गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे सकती। वो मुतारिफ करवाती है नई वैरायटीज का सीड, 1-1, 2-2 एकड़ का सब्सिडी पे सीड देती है ताकि वो जिम्मेदार तक नई इकसाम का बीज पहुंच जाए। जैसे अजरी मूंग 2018 हमारी पिछले साल वैरायटी आई थी, वो अब इस स्टेज पे है कि हम उसको सब्सिडी पे जिम्मेदार को दे रहे हैं। तो वो मुतारिफ कराने के लिए 1-2 एकड़ दिए जाते हैं ताकि जिम्मेदार के पास नई वैरायटी का बीज आ जाए और अगले सालों में फिर 2-3 साल वो उसे काश्त करे। इसी तरह जो है गंदम की भी कई इकसाम है, फ़ख्र बखर और जो नई इकसाम है अनाज, इनके ऊपर इस साल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है अकबर पे, ताकि ज़िमींदार के पास जो पुराना बीज है, जिनको बीमारी लग रही थी, फंगस लग और रहा उसको था, खत्म किया जाए और नई उसको वैरायटी लग रिप्लेस जाए। किया जाए नई वैरायटीज के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, और ये उस तक जिस तरह पहुंचे। गंदम में मकसद इतना इनकलाब है कि 15 मन से 40-45 मन पे चले गए, दालों में कोई ऐसी वैरायटी आपने मुतारफ कराई है? हमारी जो इकसाम है, चाहे हम मूंग की बात करें, चने की बात करें, चूंकि हम इन 2 फसलों पे काम करते हैं, मसूर और माश पे नहीं करते। अच्छा, आप तो चने और हमारी मूंग पे जो करते चने और मूंग की जो हैं उनमें हमारी पोटेंशियल यील्ड बहुत ज़्यादा है। और जो हमारा तरक्की पसंद काश्तकार है वो जदीद सिफारशात पे अमल करके अच्छी पैदावार ले रहा है। असल मसला वहाँ आता है कि चूँकि ज़्यादातर जो एरिया चने का है वो रेन फेड में लगता है, तो उसकी फसल इंश्योर नहीं है, उसे नहीं पता कि मेरा सीड भी वापस आएगा या मौसमी सूरत हाल क्या रहेगी, बारिशों की सूरत हाल क्या रहेगी। इसलिए वो उस तरह जो है वो इनपुट नहीं देता, जिसकी वजह से उसकी पैदावार कम है। नहीं, कम तो है लेकिन किसान के पास इसके अलावा ऑप्शन भी तो कोई नहीं, वहाँ बारानी नहीं, जैसे इलाके में और हमारे तो कोई मूंग फसल के नहीं। अंदर जो है हमारी अजरी मूंग 2006 है, अजरी मूंग 2018 है, बहुत अच्छी पॉपुलर वैरायटीज़ हैं और उनका पोटेंशियल भी है। इसी तरह जो है हमारी चने में जो है वो हमारी थल 2006 है, बखर 2011 है, बिटल 2016 है, अभी हमारी एक बखर 2020 आई है वैरायटी। तो हम कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स बना के कि उनके ऊपर हम जो है जाके वो ट्रायल लगाएं, वो नई वैरायटी काम करें और पैदावार में इजाफा हो एक साइड पे हम जिम्मेदार का ग्रेन लगाते हैं, उसके तरीकाकार के मुताबिक लगाते हैं, एक साइड पे जो सिफारिश शुदा सिस्टम है उसके मुताबिक लगाते हैं, और फिर हम उसको दिखाते हैं कि देखें जी ये वैरायटी लगी है, इसको हमने फास्फेटिक फर्टिलाइज़र डीएपी का एक बैग दिया था, इसको हमने जड़ी बूटियों इसकी कंट्रोल की हैं, इसको हमने फलां स्टेज पे पानी लगाया है, आप यूं लगा रहे थे। हम इसका जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, जो कीड़े मकोड़ों का तदारक है बर वक्त, वो हम कर रहे हैं, फंजीसाइड का स्प्रे करवा रहे हैं, इसको हम सीड अच्छा, के ये साथ। दालों पर कौन कौन सी बीमारियों के हमले होते हैं? कौन सी, जिस तरह बाकी फसलों पर बीमारियों के हमले होते हैं, दालों पर भी इस तरह होते जी, दालों के ऊपर फसलों के हिसाब से हैं। जैसे चने के ऊपर जो है एक विल्ट का हमला होता है, जिसमें पौधा, उसे सोके की बीमारी कहते हैं, वो पौधा सूख जाता है, और ये ज़मीनों के साथ जब उसका बीमारी वाला इनाकुलम पहुंच जाता है तो उस एरिया में मुतासर कर देता है। उसके लिए हमने जो नई वैरायटीज़ बनाई हैं वो उस बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती हैं। अच्छा, ठीक है। इसी तरह जुलसौ की बीमारी आती है, जिसे हम ब्लाइट कहते हैं, वो जो पुराना ग्रेन यूज़ कर रहा है ज़िम्मेदार, उसको वो ज़्यादा आती है, जबकि हमारी जो नई वैरायटीज़ हैं उन पे ब्लाइट कम आती है या उनमें टॉलरेंस है।
इसी तरह जो ड्राउट है, वो जो पुराना जो उनका C44 का ब्लड या मिक्सचर वो इस्तेमाल कर रहा है जिम्मेदार, वो ड्राउट के खिलाफ उसमें कुव्वत मुदाफियत कम है। लेकिन इसके मुकाबले में हमारी जो नई वैरायटी अजरी मूंग 2018 है या अजरी 6 है या अब हमारी अजरी मूंग 2020 आ रही है, इनमें वो मसाइल नहीं है। अच्छा, ये मसाइल से पाक है, फ्री ये है। पाक है, लेकिन असल मसला सीड का है कि वो सीड जिम्मेदार तक पहुंचे। तो उसके लिए जो है वो हम मुख्तलिफ तरीकों से अपनी जो इस्तात है, आप और समझते हैं अगले कुछ अरसे में ये हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए प्राइवेट सेक्टर को हमारे साथ शामिल करे। जब तक वो ऑन अच्छा, आप बोर्ड समझते नहीं हैं होंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर ये मसला हल कर सकते हैं। गवर्नमेंट अकेली नहीं कर सकती। जो मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर में अच्छी कंपनियां हैं वो हमारे साथ आए। और अब एक नया सिस्टम जिम्मेदार गवर्नमेंट ने शुरू किया है जिसमें वैरायटी सेल हो रही है। जो प्लांट ब्रीडर राइट एक्ट है उसके तहत जो कंपनी उसके राइट्स जो है मल्टीप्लिकेशन के वो खरीद रही है, अब वो कंपनी उसे मल्टीप्लाई करेगी और उसमें रॉयल्टी ब्रीडर्स को मिलेगी और उसकी ओनरशिप भी होगी। अच्छा, ओनरशिप भी होगी। सीड जो है दालों का, ये इंपोर्ट भी हो रहा है जिस तरह वेजिटेबल का सारा नहीं, इसका सीड इंपोर्ट नहीं हो रहा, एज सच वो ग्रेन के लिए इंपोर्ट हो रहा है। अच्छा, बाकी आपकी टोटल अपनी ब्रीड है यहाँ? ब्रीडिंग हमारी अपनी है, इसमें वीट में भी हमारी अपनी है और पल्सेस के अंदर भी बाहर से मटेरियल नहीं आ रहा। ब्रीडिंग नहीं हो रही, हमारा अपना मटेरियल है। इसमें कोई हाइब्रिड वैरायटी आई है या वही पुरानी चल रही है? नहीं, एक्चुअली जो हाइब्रिड का असर है वो क्रॉस पोलिनेटेड जो होती हैं उनमें उसका असर आता है। जैसे मेज है, मकई जो है वो उनके हाइब्रिड होते हैं, सनफ्लावर के हाइब्रिड होते हैं। तो हमारी जो ज्यादातर पल्सेस हैं और गंदम है ये सेल्फ पोलिनेटेड है। अच्छा, सेल्फ पोलिनेटेड। तो इसमें हाइब्रिड का उतना आपने बता दिया। ये बताएं, पाकिस्तान में सिर्फ भक्कर में ही दालों का रिसर्च सेंटर है या कहीं और भी है? जी, और भी हैं, जैसे फैसलाबाद में जो है आरी जो अयूब रिसर्च है हमारा जो बड़ा अदारा है उसके अंदर दालों पे काम हो रहा है। इसी तरह जो है इसमें भावलपुर में अदारा है वो इस पे काम कर रहा है, चकवाल में अदारा है वो इसमें काम कर रहा है। तो ये एक्चुअली रीजनल पंजाब में है या किसी और सूबे में? ये और भी हैं, जैसे सिंध के अंदर जो है उसमें अदारे हैं, कोयटा के अंदर जो है पल्सेस के ऊपर काम कर रहा है। भी हो रहा है जी, कोयटा में भी काम हो रहा है। तो जो इस वक्त जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वैरायटीज हैं वो एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट बखर की हैं। चाहे वो मूंग की हों या चने की हों, तो जिम्मेदार इसको ज्यादा लाइक कर रहे हैं। ये ज्यादा पैदावारी बेहतर होगी और पैदावारी सलाहियत और बीमारियों के खिलाफ ज्यादा बेहतर। एक सवाल मैं बात रह जाएगी, माश के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था क्योंकि माश पे बात बड़ी कम हुई है। गन्ने के साथ सर आप माश लगा सकते हैं, मखलूत। अच्छा जी सर, ब्राजील में तजर्बा हुआ है, पाकिस्तान में भी हो रहा है और इसके ऊपर बहुत ज़रूरत है कि हम गन्ने की, क्योंकि हमारे पे 20 एकड़ रकबा, लाख एकड़ रकबा लगा हुआ है, इसके साथ अगर हम माश लगा लें तो हम ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं बल्कि इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नहीं, वो कहते हैं अगर मखलूत लगाएंगे तो दूसरी फसल को नहीं 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 सर, नहीं हो रहा। अच्छा जी जी, ये हमें करना पड़ेगा, इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। दूसरी एक चीज़ और भी हमारे पास दालों इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, चूंकि हर मुल्क के अपने जो क्लाइमेट सिनारियो होता है उस हवाले से रिसर्च जो है वो मुख्तलिफ मराहल में है। अभी आप समझते हैं मखलूत, लेकिन अभी तक वो उसमें हमें सक्सेस नहीं मिली, चूंकि जिम्मेदार हमेशा हम तो उन्हें बताते ही हैं लेकिन जिम्मेदार खुद भी सियाना है। वो अगर उसे कोई प्रॉफिट ऑब्जर्व कर रहा है, प्रॉफिट मिल रहा हो तो। ये है कि दालों में, दालों कहते हैं कि गोश्त का नेमुल बदल है, महफूज प्रोटीन है, लेकिन इसमें जाली दालें लोग बेच रहे हैं, मतलब जिसमें मिक्स कर देते हैं कुछ चीजें। तो फिर ये जो पर्पज हुआ कि गोश्त का नेमल बदल और महफूज प्रोटीन, तो ना सबसे ज्यादा मिक्सिंग चने में हो रही है। अच्छा, चने के अंदर मटरी नाम से हमारे लोकल यूज होती है, वो होता चना ही है। मटर को कहते हैं कि कोई और है? वो इसलिए उसको मटरी कहते हैं कि वो चने की तरह उसके ऊपर नोक नहीं होती। अच्छा, होता वो सेम चने की तरह, अंदर से भी दाल उसकी उसी कलर की होती है, वो मिक्स करते हैं। दुनिया में वो जानवरों के खाने में यूज होती है, हम खुद खा रहे हैं उसको। ये बाहर से आती है? ये बाहर से आती है, हाँ जी। अगर इस वक्त $850 में पर मैट्रिक टन चना आ रहा है तो ये $350 में आ रही है मैट्रिक टन। बड़ा फर्क है जी, बड़ा फर्क है रेट में। इनको मिक्स करते हैं और ये हम सब खा रहे हैं सर। तो इसको कलर करते हैं क्या? नहीं, कोई कलर का नहीं, कलर तो दूसरों को जब चना ये बनाते हैं ना चने की दाल, उस वक्त कलर, उसको कहते हैं पॉलिश करना। अच्छा, तो इसमें जब खरीदार जाता है, अगर वो समझते हैं कि इसमें कोई मिक्सिंग है, उसकी कैसे नहीं सर, नहीं पहचान, अगर कोई करना चाहते तो कैसे पहचान होगी? सर करना चाहता है तो फिर तो लैब टेस्ट ही हो सकती है उसकी। अच्छा, इस तरह कोई पता नहीं। हाँ जी, इसे जो इन्होंने शाह साहब ने बिल्कुल सही कहा है, येलो पीस के नाम से
वो इंपोर्ट हो रहा है और उसकी पहचान भी है। उसका एक तो साइज छोटा है हमारे चने से, और वो उसका कलर से भी पता चल जाता है, लेकिन वो चूंकि ये सिर्फ चने की दाल में मिक्स होता है? चने की दाल में, लेकिन वो चूंकि थोड़ी परसेंटेज से बेसन करते में हैं, बेसन में फिर हो जाता है ना। अच्छा, वो थोड़ी परसेंटेज से मिक्स करते हैं, इसलिए नहीं पता चलता। वो ज्यादा 5% 10% के हिसाब से वो करते हैं। अगर वो ज्यादा करें तो वो इजीली पता चल सकते हैं, क्योंकि उसका येलो कलर जो है उससे ज्यादा वो रिफ्लेक्ट होता है, तो ये पता चल तो जाता है। सेहत के लिए बड़ी नुकसानदेह बात होगी, मतलब उसमें ये आप तो ये तो रोकना चाहिए, ये जुर्म है हुकूमती लेवल पे। मैं तो ये कहता हूँ कि आप इसको बंद कर दें इम्पोर्ट्स की। अच्छा, जी सर, मटरी की इंपोर्ट बंद कर दें, क्योंकि हमारे पास लोकल तो नहीं होती ना, ये तो आती तो बाहर से ही है। इसको बंद कर देना चाहिए अच्छा, सर। इसको बंद कर देना चाहिए। इसके ऊपर डॉक्टर बैन कर आपसे देना मेरा चाहिए। सवाल है, दालों की ग़िज़ाई इफादत क्या है? एक तरह से ये गोश्त का नेबुल बदल है, और ये एक वक्त था कि ये गरीब का गोश्त था, लेकिन अब चूंकि जो प्रेजेंट सिनारियो में इसके रेट्स बढ़े हैं तो ये उनकी रेंज से भी ज़्यादा हो रहा है। और बीइंग रिसर्चर मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं जो है वो पैदावार को बढ़ाऊँ, ताकि हम आने वाले दौर में भी जो बढ़ती हुई आबादी है उसकी खुराक की ज़रूरतें पूरी कर सकें। और मेरा अदारा जो है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए इसको मज़ीद इस रिसर्च के अदारे को स्ट्रेंथन करे, फंडिंग करे, ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा आए, ताकि ये जो टारगेट एरिया है, मैं समझता हूँ थल जो है इस वक्त पोटेंशियल एरिया है, और इसको मज़ीद इसमें हम और फल में इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है? ऑप्शन कोई भी नहीं है, हम इसको नहीं सर, मज़ीद अब तो बढ़ावा दे सकते हैं। बागात लगे हैं वहाँ नहीं, पर। किन्नू के बगात तो लगे हैं, लेकिन किन्नू के बगात में भी तो दालें लग सकती हैं। दालें लग सकती हैं, और ये इसका जो मौसम है वो भी इसके लिए फेवरेबल है। इसको जो है पर एकड़ यील्ड बढ़ाने से हम जो है अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। जो मौसम है वो भी इसके लिए फेवरेबल है। इसको जो है पर एकड़ यील्ड बढ़ाने से हम जो है अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। चूँकि ये ऑस्ट्रेलिया 90-91 तक वहाँ पे कोई दालें नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक बेहतर स्ट्रेटेजी से, बेहतर मार्केटिंग से, रोटेशन के अंदर, रोटेशन हम कहते हैं फसलों का रद्दल बदल, बिल्कुल ठीक कि उसमें दालों को शामिल किया जाए, और मार्केट अगर ठीक हो तो जो गंदम का जिम्मेदार है वो अगले साल जो है वो दालें लगाएगा। अभी क्यों नहीं लगाता वो दालें अपना गंदम 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 गंदम? इसलिए कि मार्केट में उसको गंदम ज्यादा जो है वो कीमत जल्दी मिल जाती है, ज्यादा प्रॉफिट मिल ज्यादा जाती है, होता उसको पर इंटरेस्ट एकड़ ये भी है। जो है उसका मुनाफा ज्यादा है। अगर हम अपना मार्केटिंग सिस्टम बेहतर कर लें और जिम्मेदार को उसके मुकाबले में जो है वो अच्छे पैसे मिलें, किसानों को मोटिवेट करें, मोटिवेट इसी तरह हो सकता है कि जब वो उसकी दालें आती हैं तो रेट कम होता अच्छा, है। ये बताएं, क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान का बड़ा मसला बनता जा रहा है, इन दालों पे उसके क्या असरात मुरतब हैं? सबसे ज्यादा मुतासिर ही दालें हुई हैं। रेन फेड कोई भी हो वो क्लाइमेट चेंज से ज्यादा मुतासिर होता है, और हमारा जो है थल ये क्लाइमेट चेंज से ज्यादा मुतासिर हुआ है, चूंकि इसकी वजह से बारिशें या तो यानी कि इरेटिक हो गई हैं, उसका जो आने का एक सिस्टम था वो मुतासिर हो गया। अभी या तो वो बारिशें बिल्कुल नहीं होती या बहुत ज्यादा होने लग जाती हैं। अगर बिल्कुल नहीं होती वो भी हमारे लिए नुकसान है, जब ज्यादा हो जाती हैं वो भी हमारे लिए नुकसान तो है। फिर इसका मुकाबला करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई है? उसके लिए हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं अपनी वैरायटीज के लिए, जो है जो क्लाइमेट के हिसाब से रेजिलिएंट हों। रेजिलिएंट से मुराद यह है कि वो उनमें बर्दाश्त का सिस्टम हो बीमारियों के खिलाफ, क्योंकि वो पानी अगर कम भी हो पानी भी हो कम तो उसको वो चल सकें। कीड़े मकोड़ों का हमला भी उससे बढ़ रहा है, डिजीजेस भी बढ़ रही हैं, तो वो ऐसी वैरायटीज हैं जो फ्लेक्सिबल हों, हर तरह के मौसम में उनमें जो है एडजस्ट करने की सलाहियत हो, और वो रिजिलियंट हों, ज्यादा पैदावार इसी दें। में सर डॉक्टर जी, साहब से शादी मैं पूछता हूँ बिल्कुल। कि हमें जोनिंग सीड चाहिए। नहीं, शादी क्रॉप जोनिंग तो थल में तो हो गई, वहां सर जी तो देखिए, चलना है, हमें और ये दाल की काश्त थल होती पे है। नहीं रहना दालों के लिए। आप थल पे रहेंगे आप कभी भी पैदावार नहीं बढ़ा सकेंगे। हमें इसको लेके आना बाहर, कि बाहर के इलाकों में भी काश्त हो ये, और उसका ये है कि हम अच्छे सीड दें ताकि वो दूसरे इलाकों में लगे। ये शासिर जोनिंग सही करेंगे। कह रहे हैं कि इनकी वैरायटी के हिसाब से पूरी दुनिया में ऐसा ये हुआ कहते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया की रेनफेड मिसाल के दी है लिए- इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया जी, की, जी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसे ही हुआ है। उन्होंने जोन बना दिए हैं कि यहाँ पर माश लगेगी, यहाँ पर मसूर लगेगा, यहाँ पर चना लगेगा, यहाँ पर काबली चना लगेगा। ये तो टोटल ओवरऑल पूरे मुल्क में आप कह रहे हैं कि क्रॉप सर जी इसके बगैर आप ये दालों शाह साहब की ने बिल्कुल सही दालों की कहा है पैदावार नहीं बढ़ा कि सकते आप। ये हमें इसी तरह करना पड़ेगा। हमें जो है एग्रानोमिस्ट जो हमारे हैं उनको एक टास्क देना पड़ेगा
कि आप जो है वो रिसर्च से इलाके जो है वो डिवाइड कर लें कि इस इलाके में मूंग ज़्यादा ठीक है, अगर उसकी कंपटीशन में माश है खरीफ के अंदर तो माश के लिए अलहदा से आइडेंटिफाई किए जाए। लेकिन मसला ये है कि जोनिंग पहले भी हुई हुई है, उस पे अमल दरामद इसलिए नहीं होता कि एक क्रॉप का जो है मार्केटिंग बेहतर होता है, दूसरे का बेहतर नहीं होता। इसमें हुकूमत सब्सिडी दे, उसमें कुछ सिस्टम इस तरह लाया जाए कि जिम्मेदार जो को रिटर्न मिले। क्योंकि किसान कहेगा कि मेरे बुनियादी हकूक हैं, मेरी मर्जी है। नहीं उसको हुकूमत सब्सिडी दे ना। अगर मूंग का रेट नीचे आ जाता है तो हुकूमत सब्सिडी दे उसके ऊपर। आप कहते हैं स्पोर्ट प्राइस, जी जी बिल्कुल, तमाम फसलों की स्पोर्ट प्राइस हो जी बिल्कुल, मिनिमम आपको गवर्नमेंट ये देगी। जी जी, जिस तरह गंदम को दिया हुआ है। गन्नम और गन्ने के अलावा भी बाकी फसलें हैं ना सर। आपकी पैदावार कम इसलिए हो रही है दालों की कि तवज्जो नहीं है इसके ऊपर। तवज्जो कैसे हो सकती है? जी सबसे बड़ा तो इमदादी कीमत है ना, वो मुकर्रर करें ना सबसे पहले। आप चने की इमदादी कीमत मुकर्रर करें ताकि काश्तकार लगाए, ये इसको पता हो कि भाई मुझे ये पैसे मिलेंगे। अब तो इसको पता ही नहीं है कि अगर देखिए आपकी बात दुरुस्त है, इमदादी कीमत भी बड़ी जरूरी है, लेकिन दालों में कभी मसला हुआ ही नहीं। जिस तरह अशरफ साहब बता रहे हैं कि उनको तो प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान तो हुआ ही नहीं। सर वो चने में हुआ है ना, वो पिछले साल हुआ, इस साल तो चने वाले सारे काश्तकार हो रहे हैं। आप बताएं आपको प्रॉफिट मुनाफा हो रहा है नहीं हो रहा? मुनाफा तो हो रहा जी, लेकिन गल है भी जी गौरमेंट को चाहिए है कि जी चीज कम पाकिस्तान च हो रही है ना उसका रेट बढ़ाना चाहिए। जब रेट तो बढ़ गया है, दालों की कीमतें ज्यादा है। ज्यादा है बस थोड़ी ज्यादा है ना, सही कीमत पूरा फिक्स अच्छा, रेट। अभी आप और कहते ज्यादा हो, रेट ज्यादा होना चाहिए ਇਹਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚਨੇ ਵੀ ਕਮ ਲੋਕ ਬੀਜਦੇ ਆ ਨਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਨੇ ਨਾਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਚਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿੱਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਏਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸੂਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ पैदावार करना चाहते हो उसकी कीमत बढ़ानी चाहिए है। सबसिडी ना कुछ नहीं बनता, सबसिडी ना तो एक एकड़ की 5,000 रुपया सबसिडी है। सबसिडी होनी चाहिए जिनस के उत्ते, जिन्नी ज़्यादा पैदावार होवे उहदे सबसिडी होनी चाहिए है। तो फसलां जिहड़ियां हैगियां जिहड़ी ज़्यादा एवरेज वालियां ये मुतारफ करना चाहिए, प्लाट लाने चाहिए, जिमींदार खेतों में जाके अपना प्लाट लाओ, मुकाबला कराओ। अच्छा, आपके उधर आस पास जो लोग हैं वो क्या काश्त करते हैं? बाकी हाँ जी, वो क्या काश्त करते हैं आपके हमसाए? जो सब एक ही चीज है, जो जिस चीज का रेट ज्यादा हो जाता है, गंदम का रेट ज्यादा हुआ, गंदम काश्त कर लिया। अब गन्ने का बहरान है, अब लोगों ने गंदम में गन्ना काश्त कर लिया है। जिस चीज का रेट बढ़ता है जिम्मेदार उसी तरफ चले जाता है। नहीं, दालों के रेट भी तो बढ़ गए हैं, डबल से ज्यादा हो गए हैं दालों के रेट। दालों को मूंगी का एक रेट बढ़ा है, चने का रेट, चना होता नहीं तो रेट बढ़ जाता है, चना जब हो जाता है तो रेट कम हो जाता है। जब चना रेट हो जाए ज्यादा तो चना का रेट कम हो जाता है। फिर मिडल मैन पिछले कमाता साल है। चने की पैदावार ज्यादा थी तो कीमत कम हुई थी। पिछले साल भी चने की कीमत दूसरा पैदावार ज्यादा नहीं, इसमें बारिशों इतनी आई ना, बहुत सारा साढ़े इलाके में फसल खराब हो गई। फसल खराब हो गई। जी शाह जी, आप कुछ कह रहे हैं? सर यही है ना, वो जो इनको मुनाफा होता है, ज्यादा फसल हो तो वो मिडल मैन खाया जाता है दरमियान में। मिडल मैन का किरदार तो मिडल हर मैन जगह का सर मौजूद जी है। किरदार पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में नहीं होता। पूरी दुनिया में हुकूमत फसल जो में है ना, middleman है। वो काश्तकार को सब्सिडी देती है, उसको मिडल मैन की जरूरत ही नहीं होती। ये क्यों लेते हैं मिडल मैन से पैसे? इनको पैसों की जरूरत होती होगी, वो हुकूमत से लेना, हुकूमत दे ना उनको ये पैसे, खाद के लिए उसके लिए हुकूमत दे इनको पैसे। अच्छा डॉक्टर साहब, असल मसला ये है कि हमारा पाकिस्तान में लैंड होल्डिंग कम है, ठीक है, यानी 12 एकड़ से कम के काश्तकारों की जिम्मेदार तादाद हैं, ज्यादा है। काश्तकार कम है उनकी। फिर जो हमारा थल का जिम्मेदार है वो वैसे भी फिनेंशियली वीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि उसको कई साल से उस तरह रिटर्न नहीं मिल रहा। और फिर हर साल एक सीजन लगता है कि नहीं लगता, एक साल अच्छी होती है, जिस तरह आप हाँ कह रहे जी। हैं कि बारिशें नहीं हुई, बिल्कुल। पिछले साल चना अच्छा था, इस तो दफा बारिशें इसलिए ना होने फिर की वजह से कम उसको होगा। मिडल मैन के पास जाना पड़ता है अपने सिस्टम को चलाने के लिए। अच्छा, अगर वो फिनेंशियली मजबूत हो और हमारे यहाँ पे कोई कारपोरेट फार्मिंग हो या कोऑपरेटिव फार्मिंग हो कि ज़िम्मेदार मिल के जो है अपने एग्रीकल्चर करें, ताकि उनको ये वाले मसले ना आए कि एक फसल अभी वो उठा रहा होता है तो अगली फसल की खाद आ जाती है, बीज आ जाता है, तो फिर उसको औने पौने बेचना पड़ता है। ठीक है। तो वो मिडल मैन ले जाता है, उसको पैसे देता है, वो कम देता है। तो इस तरह का कोई सिस्टम हो, अगर वो मिल के करें तो उनको इनके लिए पैसों का मसला ना हो, वो स्टोर भी कर सकें। गवर्नमेंट फिर स्टोर बना के दे कुछ सब्सिडी पे या अपने बना के दे, वहाँ पे ज़िम्मेदार अपनी जो प्रोड्यूस है वो रोक ले उसे 1 महीना 2 महीने के लिए, ताकि मार्केट स्टेबल हो जाए। जब वो उस वक्त लेके जाएगा तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा।
या ये है कि कोई इस तरह का सिस्टम हो कि वो मिल के जो है बड़ी मार्केट में भेजें, जैसे फैसलाबाद या सरगोदा की मार्केट है या कराची की मार्केट है, ताकि उसको, और दूसरा ये है कि कोई इंटरनेट सिस्टम हो, उसकी जो मार्केट बड़ी के रेट्स हैं वो ज़िम्मेदार को डायरेक्ट पता चलता रहे कि उसके इस वक्त क्या रेट चल रहे हैं, क्योंकि मिडल मैन ज़्यादा अवेयर है और हमारा ज़िम्मेदार कम है, उसे नहीं पता जब वो लेके जाता है कि इस वक्त कराची की मार्केट का क्या रेट है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अवेयर होने की जरूरत है। हाँ सारी जी। ये जो है दाल फैक्ट्रियाँ, यहाँ पे भी बड़े लोग काम करते हैं, दालों से मुंसलिक बहुत सारी इंडस्ट्री भी है, इसका फिर क्या फ्यूचर है? सर इसका अच्छा फ्यूचर है। अब देखिए ना, चना आ रहा है ना बाहर से, दाल चना तो इधर ही बन रही है, फैक्ट्री में बन रही है। अच्छा, जी सर, और सही है, लोकल जो इंडस्ट्री हमारी चल रही है। प्रोडक्शन है ये लोकल तो हमारी है नहीं जी, इस साल चना नहीं है हमारे पास, सिर्फ सीड जितना चना है, जो अगले साल सीड लगेगा ना, हमारी उतनी पैदावार है। हमने सारा बाहर से मंगवाना है और दाल यहाँ बननी है, और उसके अंदर वो मटरी मिक्स होनी है, क्योंकि हमने मटरी पे पाबंदी लगेगी तो वो रुकेगी, नहीं तो नहीं रुकेगा, वो सिलसिला वो चलता रहेगा। इसके अलावा मटरी क्या काम आती है? मटरी जो कुछ ही काम import नहीं हो आती रही है, सर। तो अगर वो मंगवाएं तो बस फिर हम उसको जानवरों के खाने के लिए यूज हो सकती डॉक्टर साहब है। ये जो मटरी आ रही है, इसके अलावा उसका क्या काम है पाकिस्तान में? कहीं काम उसका आती है? देखें वो इसी मकसद के लिए ही मंगवाई जा रही है ताकि उसे मिक्स किया जा सके। अच्छा, अदरवाइज जो दूसरी मटर हैं जो हम खाने के लिए आ रहे हैं हमारे पास, या तो हमारी अपनी फसल है या वो पैक की सूरत में आ रही है, वो और मटर है। ठीक है। ये मटरी इसी मकसद के लिए कि ये येलो कलर में है और ये उसके साथ जो है चने के साथ मिक्स हो सकती है और उनका मार्जिन बढ़ सकता है। जो इंडस्ट्री है दाल की, वो वाले ये कर रहे हैं ताकि वो अपना मार्जिन बढ़ा सकें। तो इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए इसको। इस पर आपने अपनी कोई सिफारिशात लिख के भेजी हैं गवर्नमेंट को? जी वो चलता रहता है कि इसको इंपोर्ट बैन किया जाए, लेकिन कुछ सिस्टम में मसले हैं कि वो इंपोर्ट होती है, नहीं, वो क्यों? वो रिकॉर्ड पे भी है। अच्छा, रिकॉर्ड पर भी है। जी जी जी, कि वो हो रही है इंपोर्ट। तो आप क्या समझते हैं, आप रिसर्च को बेहतर करने में हुकूमत को क्या करना चाहिए, दालों की रिसर्च को? उसमें यही है कि जैसे बकर का है, ये हमारा दूर दराज का रिसर्च का अदारा है, तो इसमें फोकस किया जाए, हमारी जो मैन पावर कम है उसको पूरा किया जाए और ज़िम्मेदारों को जो है वो फैसिलिटेट किया जाए, सब्सिडी दी जाए। और दालें जो हैं जब तक ज़िम्मेदार लगाएगा नहीं तो हमारी रिसर्च उस वक्त तक फ़ायदेमंद नहीं होगी। हमारी तो सिफारिशात हैं, लेकिन जब तक ज़िम्मेदार को रिटर्न नहीं आएगा वो उन सिफारिशात पे अमल नहीं करेगा। अमल इसी सूरत में करेगा जब उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, उसकी सारी आप मार्केटिंग बताएं कि बेहतर दालों होगी। की जो एक जिस तरह ब्लैकमेलिंग चल रही है, इसकी आम आदमी तक दस्तियाबी के लिए हुकूमत को क्या इकदाम करना चाहिए? सर इंपोर्ट, अब तो इंपोर्ट ही है हमारे पास। अच्छा, इंपोर्ट पर महंगी मिलेगी? इंपोर्ट है। असल में अब वो बात हो रही थी इनकी पहले मिडिल मैन की ना, इसका एक और हल भी है कि कोई इन्होंने मशवरा दें, हुकूमत जी को हाँ, मशवरा दें ना। इन्होंने चना लगाया, उसकी 20 बोरी इनके पास हो गई। अब इन्होंने आगे काटन लगानी है, क्योंकि अब ये काटन का सीजन शुरू हो रहा है, तो हुकूमत इनसे 20 बोरी हुकूमत खरीद ले। अच्छा, हुकूमत खरीदे, ठीक ठीक है ना, अब गंदम भी तो खरीदती है ना हुकूमत, वो खरीद ले, उसकी जगह इनको पैसे दे इमदादी कीमत के ऊपर, ताकि फौरी तौर पे अपनी 20 बोरी स्टॉक करें और उससे अपने काटन का सीड लें और बाकी चीजें करके अपना काम शुरू अशरफ साहब, करें। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हम हुकूमत से मुतालबा यही करेंगे कि एक तो हाई ब्रेड का बीज होना चाहिए। ठीक है, जो फसल चढ़ जाती है वो गिर जाती है। ठीक है। जब बारिशें ज़्यादा आती हैं फसल चढ़ कर गिर जाती है, जब बारिशें कम होती हैं पर दूसरा आपाशी वाले इलाकों में फिर फसल सही रहती है। हमारा मुतालबा है ये गवर्नमेंट ज़मींदार को एग्री करे, जहाँ पे जाकर दूसरा वो सर्वे करे, वहाँ पर प्लाट लगाए, स्प्रे का बताए, आपकी मामनत करे। हाँ जी, आपकी साड़ी मामनत करे। मावानत करे। आप बहुत सारा। तमाम हाँ जी। मेहमानों का शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ आज मेहमान मौजूद थे और दाल पर बात हो रही थी कि दाल जो है, हम सालाना 1 अरब रुपये की दाल बाहर से मंगवाते हैं, दाल जिसमें चने भी शामिल हैं। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और थल जो इलाका है वहाँ पर दालें काश्त होती हैं। जिस तरह हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि वहाँ पर रिसर्च सेंटर भी है और वो इस पर काम कर रहे हैं कि हम अपनी जो ज़रूरत की खपत है वो अपनी पैदावार खुद करें और अपनी पैदावार में इजाफा करके अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।